नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ पे, जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर से स्वच्छता ग्राहियों के मानदेय बढ़ाने की बात की थी, लेकिन 4 महीने बाद भी मानदेय में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से 4 बार वार्ता की, लेकिन असफल रही। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ग्राहियों की संख्या 58,000 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता ग्राहियों को सम्मानित किया था। इस मामले में कर्मचारियों की नियुक्ति टाइम पर होने के बावजूद मानदेय न मिलने पे वो नाराज हैं। अगर सरकार मांगों को नहीं मानती तो 2024 चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अपनी मांगों को मनवा के ही जाएंगे। वो सीएम योगी से वो आग्रह कर रहे हैं कि वो मानदेय जब 4 महीने पहले से लगाया गया था तो उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सीएम योगी से वो अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और लोकसभा चुनाव 2024 पर ये बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से कई सारे लोग बैठे हैं इस भीड़ में। कितने सारे कर्मचारी ऐसे बैठे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए योगी आदित्यनाथ उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कर्मचारियों द्वारा ये कहा गया है कि अगर लोकसभा चुनाव तक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो वो धरना जारी रखेंगे। अब इसी विषय पर हमारे साथ संवाददाता अमित सिंह लखनऊ। अमित, वहां का इस वक्त मौजूदा माहौल क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के स्वच्छता ग्राही है वो अपनी मांगों को लेकर 62 दिनों से लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इनकी मांगों की बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सीतापुर में कहा था कि इनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 4 महीने तो बीत जाने के बाद भी इनका जब मानदेय नहीं बढ़ा तो ये वो स्वच्छता ग्राही है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इनकी उत्तर प्रदेश में संख्या की बात करें तो ये टोटल 58,000 इनकी संख्या है और ये लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखा जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के ओएसडी से इनकी जो है 4 बार वार्ता हुई, लेकिन हर बार इनकी वार्ता असफल साबित हुई, जिससे नाराज होकर ये लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए 2019 में जब महाकुंभ लगा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके पैर धोकर बड़ा सम्मान देने का काम किया था। लेकिन उसके बाद जो स्वच्छता ग्राही हैं कहते हैं कि उससे जो सम्मान से पेट नहीं भरता है, इनको मानदेय भी चाहिए। लेकिन लगातार इनका जो प्रदर्शन है जारी है। फिलहाल इनका यही कहना है कि अगर अब इनकी मानदेय जो है वो न्यूनतम मानदेय लागू नहीं किया जाएगा या फिर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इसका असर जो है 2024 इलेक्शन पर भी देखने को मिलेगा। ये 4 बार जो मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ से इन लोगों ने, लेकिन वो असफलता की वजह क्या है? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए उनका यही कहना है कि इसके लिए आप इंतजार कीजिए और इंतजार करके बैठिए, हम जो है जल्द से जल्द आपका न्यूनतम मानदेय है वो लागू करेंगे। फिलहाल इनका यही कहना है कि अब चुनाव जो होने वाला है संख्या लग जाएगी, फिर मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनका जो मानदेय है 2018 से नहीं मिला है। फिलहाल हर बार एक झूठा आश्वासन दिया जाता है। ये जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर हर सभी को ज्ञापन दिए, लेकिन ज्ञापन लेने के बाद वो ज्ञापन कहां हवा में उड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनका यही कहना है कि वार्ता हो जाती है लेकिन सफल साबित नहीं होती। उनके द्वारा क्लियर बात नहीं बताई जाती न्यूनतम मानदेय कब लागू किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं खुद कहा था कि इनका जो है न्यूनतम मानदेय जो है दिया जाएगा। फिलहाल वो वादा कहीं न कहीं ये झूठा मानते हैं और यही कहते हैं कि अगर न्यूनतम मानदेय नहीं लागू किया जाएगा तो इसका 24 में भी असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये कहना भी लेकिन गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसमें नजर आ रही है कि इनका मानदेय नहीं मिला है, तो ये प्रशासन की लापरवाही है एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल, देखा जाए कहीं न कहीं शासन प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही तो देखी जा रही है, क्योंकि इनसे काम ले लिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए, जो शौचालय बनाए गए थे वो शौचालय की बात किया जाए तो उसके बाद ओडीएफ गांव जो घोषित हुए थे, इनकी महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन अभियान। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन अभियान, लेकिन ये वही स्वच्छता ग्राही है जिसने स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाया था और अपनी मांग को लेकर अब इनका जो मानदेय जब देने की बात आई तो कहीं न कहीं सरकार जो है वो पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, तमाम महिलाएं हो या पुरुष हो वो लगातार इसी इको गार्डन में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। संख्या की बात करें तो 58,000 संख्या है उत्तर प्रदेश में इनकी, लेकिन इनका यही कहना है कि अगर न्यूनतम मानदेय नहीं करेगी तो जिस प्रकार से स्वच्छता के प्रति
कहेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल। हमसे काम किया करा लिया, लेकिन जो देने की बात आई तो इनको ठेंगा दिखा दिया गया। लोगों के बीच में जाएंगे, इसके प्रति जागरूक करेंगे और कहेंगे कि 2024 में पुरजोर जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि उस प्रदर्शन में कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी मांगें नहीं पूरी की गई हैं, तो उन महिलाओं का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, पास भी जाएंगे और उससे जो है खुद ही बात कर बताएंगे कि जो है इनकी मांगों को लेकर कब से बैठी है। फिलहाल हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि उन महिलाओं को, ये देखिए, महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो वो महिलाएं हैं जो सैकड़ों की तादाद में इसी इको गार्डन में पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम ये भी बताएं, जब कड़ाके की ठंड हो रही थी तब भी ये महिलाएं जो है इसी इको गार्डन में बैठी थी, अपनी मांग को लेकर बैठी थी और लगातार प्रदर्शन कर रही थी। और हमारे साथ बात करने के लिए तमाम महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर मांग को लेकर बात किया जाए और इनसे बात करते हैं। अच्छा, इस प्रकार से देखा जाए, मुख्यमंत्री ने 4 महीने पहले आपसे कहा था कि आपका न्यूनतम मानदेय लागू किया जाएगा, अभी तक क्यों नहीं मानदेय आप लोगों का लागू किया गया? अब हम लोगों का मानदेय यदि चालू किए होते तो हम इस कार्यक्रम में आके बैठे होते भूखे प्यासे, भूखे प्यासे बैठे हैं। हाथ भी टूट गया है, पहली बार धरना में आए थे तभी कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं जिक्र कर रहे हैं। हम लोगों का मानदेय दे। जो आप पूछ रहे हैं कि मंत्री जी ने जो वादा किया वो किया क्यों नहीं, इसका मतलब वो अपने वादे के खरे नहीं उतरे। अगर हमारा होगा भी नहीं तो इसका प्रमाण यही रहेगा कि वो जो बोलते हैं झूठा बोलते हैं। आश्वासन झूठा हमें देके दिलाकर उनको बैठे हैं। उनको सीधे जवाब दे देना चाहिए, करना है तो करें या फिर हमें साफ इनकार कर दे कि हम नहीं कर पाएंगे, हमने जो वादा किया झूठा वादा किया। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जो सरकार ने इनसे वादा किया है वो कहीं न कहीं झूठा वादा किया है। अगर वादा किया है तो इनका न्यूनतम मानदेय जो लागू करना चाहिए। बिल्कुल, और मेरा ये भी आपसे कहना है कि मैं आपके पीछे वो लोगों का जमावड़ा देख सकती हूँ। लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो काफी इस चीज से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर नाराजगी देखा जाए तो स्वाभाविक है नाराज होना, क्योंकि जिस प्रकार से 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति होने के बाद भी जब मानदेय देने की बारी आती है तो कहीं न कहीं सरकार इससे पीछे हट जाती है। और हम जो ये प्रदर्शन है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं इनसे भी बात करेंगे, और जो प्रदर्शन का जो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बात करने के लिए है। इनसे बात करते हैं कि आखिर जिस प्रकार से देखा जाए हर वार्ता होती है लेकिन हर बार वार्ता असफल होने का कारण क्या रहता है? आज भी वार्ता के लिए गए थे, क्या हुआ था? सर, आज मुख्यमंत्री जी के ओएसडी विशेषा कार्य अधिकारी के द्वारा जो है मुलाकात की गई और एक 10 मिनट बात हुई हमारी उनकी, और इत्मीनान से गंभीरता पूर्वक उन्होंने हमारे विषय को संज्ञान नहीं लिया। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कल रात शाम 8 बजे जो है मेरे पास जो है टेक्स्ट मैसेज में मेरे फोन पे आया कि आपके मांग पत्र पर विचार किया जा रहा है, परंतु निस्तारित नहीं किया गया है अभी वो मांग पत्र। जब मैंने उसको खोल करके पोर्टल पे चेक किया तो, और आज कल जिस अधिकारी ने उस विषय को संज्ञान में लेकर के 8 दिन पहले मेरे पास जो पत्र आया, जिनके द्वारा वह पत्र संज्ञान में लिया गया था कि जो पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दिया था इसको संज्ञान में लिया जाए और इस पर विचार करते हुए 58,000 स्वच्छताग्राही जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गांवों को खुले से शौच मुक्त कराने हेतु 2018 में इनके निर्देश पर तैनात किए गए थे और जो निरंतर आज भी कार्य कर रहे हैं 7 वर्षों से, उनका अस्थायी न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाए। क्योंकि विभाग में बैठे सचिवों के द्वारा जो जियो बनाया गया था स्वच्छ भारत मिशन में डेली बेसिस पे काम कराने के लिए लोगों से, स्वच्छताग्रहियों से, वो इस तरीके का बनाया गया था कि उसमें 75 रुपया आज शौचालय बन गया गांव में लोगों का। तो जब बनाएंगे तब इनको 75 रुपया मिलेगा, और फिर जब ये उसको रोज बैठ करके देखें ग्राम पंचायत में जा करके तो आदमी रोज उस शौचालय को यूज करता है कि नहीं करता है, उसके बाद 6 महीने बाद फिर साहब 75 रुपया देंगे स्वच्छताग्रहियों को। और साहब 75 और 75 मिलाकर के 150 रुपया होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जनता और सरकार को, अपने और अपने विभाग के सचिव साहब को, कि साहब 150 रुपया आप दिए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन 150 रुपया आपने 7 सालों में दिया और 7 सालों में उस 150 रुपए के चक्कर में 7 लाख का कर्जदार हो गया स्वच्छताग्राही। उसका परिवार रोड पे चला गया। आपने कोरोना में ड्यूटी कराई, आपने चुनाव में ड्यूटी कराई, आपने गांव में पर्यावरण शुद्ध कराने की ड्यूटी कराई, आपने लॉइटरिंग को साफ कराने की ड्यूटी कराई, आपने लोगों की टट्टी उठवाने तक की ड्यूटी इन लोगों से कराई ग्राम पंचायतों में लगा के। आज आप इनको जो है न्यूनतम वेतन
कि मांग को लेकर के 61 दिन से 8 जनवरी से 9 मार्च हो गए, आज हमारे 61 दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए, अपनी मांग को नियम से रखते हुए। जिस प्रकार से देखा जाए 2019 में जब महाकुंभ लगा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके पैर धोकर सम्मान देने का काम किया था, क्या कहेंगे उस पर? जी, 2000 महाकुंभ में जिस समय आप कह रहे थे, उस समय 2019 में महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोगों के चरण भी पखारे गए थे। बहुत अच्छी बातें भी कही गई थी, सम्मान दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, 100 अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। अरे साहब, पेट और परिवार पैसे से चलता है। आदमी दिन भर कहीं किसी जगह पे नौकरी करता है, उसके बाद वो महीने में जब एक सैलरी पाता है तब उससे उसके परिवार का भविष्य डिसाइड होता है कि उसका परिवार का भविष्य अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा, भोजन दे पाएगा, कपड़ा दे पाएगा, दवा करा पाएगा कि नहीं। आपने तो 150 रुपए का बात हमको दिया। सरकार क्यों आप लोगों की मानदेय नहीं दे रही? क्योंकि काम आपसे ले लिया गया। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के प्रति आप घर घर गए थे, लोगों को जागरूक किया था, लेकिन जब मानदेय देने की बात आई तो कहीं न कहीं आप इससे पीछे हो गए। मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाता। सरकार तो हमारे लिए 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इनकी तैनाती प्रत्येक ग्राम पंचायतों में की जाए, जिसका शासन आदेश हमारे पास पड़ा हुआ है कि तैनाती हमारी की गई। लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है तो आप पीछे हो गए, मानदेय नहीं दिया जा रहा, प्रदर्शन तो इसीलिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विभाग के जो सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा जो 2018 में बिना हम लोगों को सूचना दिए, बिना हम लोगों को नोटिफिकेशन दिए विभाग के द्वारा, और जियो संशोधित करके परिवर्तित कर दिया जाता है। एक साल पूर्व हम लोगों की तैनाती की जाती है और एक साल बाद जब लोग अपने अपने विकास खंड, अपने अपने जिलों पर पैसे मांगने के लिए जाते हैं अपने काम के बदले, उसके बाद बिना हम लोगों को नोटिफिकेशन दिए विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का जियो ही बदल दिया जाता है, सर्कुलेशन ही बदल दिया जाता है। और बाद में जब हम उस बात में जानकारी करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अब तक के सारे शासनादेशों का संशोधित शासनादेश यही है जो आज से मान्य किया गया और लागू किया गया। फिलहाल अगर मांगे आपकी नहीं पूरी होती तो क्या 24 चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरता। बताएंगे क्योंकि 58,000 संख्या है आप लोगों की, कैसे क्या करेंगे चुनाव को लेकर? सर, लोगों को बताना नहीं है। हर जिले में हमारे लोग जो है एक ग्रुप के माध्यम से जिले से लगा करके ब्लॉक तक यूटिलाइज होकर के एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्हें ये पता है कि क्या चीजें हित की हैं, क्या अहित की हैं, क्योंकि 7 साल से सिर्फ आश्वासन कीजिए हम रोटी चाहते हैं। वो अगर उनको खाने के लिए रोटी नहीं दिया सरकार ने तो कोई मतलब नहीं उनका साथ देने का हमारा। बिल्कुल, जिस प्रकार से इनका देखा जाए यही साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो वो 24 चुनाव का पूरी तरह से पुरजोर जो है विरोध करेंगे और सरकार की जो काम है, जो इनका मानदेय नहीं दिया गया है, इसको लेकर जनता को बताने का काम भी करेंगे। बिल्कुल अमित, मैंने यहाँ लोगों का गुस्सा देखा, आक्रोश सुना मैंने कि उनके अंदर कितना आक्रोश भरा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि योगी जी आते थे नम्रता के साथ बात करते थे, लेकिन कोई सुझाव नहीं निकलता था इस चीज का। तो कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका असर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखा जाए जो इनका यही कहना है कि अगर इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं 24 चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल हम ये भी बताते चले कि जिस प्रकार से हाल ही में ये जो महिलाएं थी वो विधानसभा पहुंची थी, मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी ज्ञापन देने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से इनके साथ पुलिस ने बर्बरता की थी और लाठी डंडे से पीट कर इनको इसी को गार्डन में भेज दिया था, उसके बाद तमाम महिलाएं जो है वो भी कहीं न कहीं चोटिल हुई थी, जिनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया था। फिलहाल जो चोटिल महिलाएं थी उन महिलाओं के पास भी हम चलेंगे। फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा गया था और तमाम महिलाएं जो थी वो कहीं न कहीं बीमार भी हुई थी, इनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया था। हम इनसे वार्ता के लिए आए हैं और महिलाएं भी हमारे साथ बात करने के लिए तमाम है। बिल्कुल, देखा जाए बिल्कुल और भी महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए। अगर देखा जाए जिस प्रकार से आप लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे, घेराव करने के लिए गए थे, अपना ज्ञापन देने के लिए गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे हमको शासन मिल रहा है खाली 2 दिन 3 दिन 5 दिन रहते ऐसे हम लोगों को खाली समय। अच्छा, आपकी बात किया जाए, मुख्यमंत्री आवास गई थी आप लोग, क्या हुआ था? बता रहे थे लाठी डंडों से पीटा गया, पुलिस ने मार के इसको गाड़ी भेज दिया था। उनको ताकत है लाठी चार्ज कर देंगे, इतनी पावर होगी, हमारी इतनी जनता कम है तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर देंगे, वोट जाएगी। हाँ,
फिलहाल तमाम महिलाएं यहाँ बीमार बैठेगी हुई जब तक थी, उनका मांग को वोट लेकर पड़ेगा, बीमार तब तक हुई थी, भर्ती हुई थी हॉस्पिटल। बीमार हो गई ठीक, मरेंगे नहीं इतने जल्दी, न उनके लाठी चार्ज से हम मरेंगे। जिस दिन मरना होगा उसी दिन मरेंगे, एक ही दिन मरेगा, बार बार नहीं मरता है। लेकिन हम लेकर जाएंगे, 2 दिन बैठना होगा, 10 दिन, 6 महीने, जब तक उनका वहाँ वोट पड़ेगा तब तक यहाँ बैठेगी। बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ, नीचे मोबाइल न करें, आप सीधा करें, वहाँ तक पहुँचाए। आवाज जा रही है। हाँ। हमारा निवेदन है उनसे, योगी जी से, कि हम लोग का जैसे अपने मुख से निकाले हैं उसी तरह से हम लोग का मानदेय वेतन कर दें, हम लोग हंसी खुशी अपने घर जाएं और उनको वोट देके इतनी चलता है हम फिर जिताएंगे। बिल्कुल तनुज, इस प्रकार से देखा जाए इनका कहना है कि अगर जिस प्रकार से इनकी मानदेय है अगर नहीं बढ़ाया जाता है, ये बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, सरकार से भी ये लगातार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जो है इनका जल्द से जल्द जो है मानदेय दे ताकि ये घर जा सके। और जिस प्रकार से देखा जाए महिलाएं भी हैं, तमाम बार देखा गया है कि वो कहीं न कहीं मानदेय जब नहीं उनको मिल रहा था और काम कर रही थी, फिलहाल बड़ा जीवन यापन करने के लिए किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता होता, क्योंकि हर कोई काम इसीलिए करता है ताकि उसको जो है रोजगार मिल सके, वेतन मिल सके। लेकिन क्या इनकी मांगे पूरी करेगी सरकार? अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि अगर इनकी मांगे पूरी होती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग भी एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में। अगर इन लोगों ने अपना बैक स्टेप लिया, अगर ये लोग अपना वोट नहीं देंगे तो इससे बीजेपी को घाटा होगा कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल तनुज, इस प्रकार से देखा जाए इनका यही कहना है कि क्योंकि इनकी संख्या की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 58,000 इनकी संख्या है, और अगर इनकी परिवार की बात किया जाए, परिवार को भी इनको जोड़ा जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी, ये तो सोचने वाली बात है। फिलहाल ये इनका यही कहना है कि 24 चुनाव में बिल्कुल असर डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इनका वादा किया गया था, सरकार ने इनके साथ वादा किया था कि आप काम कीजिए, धरातल पे काम कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र पे काम करते थे, सुबह 3 बजे उठकर लोगों को जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक करते थे। लेकिन जिस प्रकार से जब मानदेय देने की बात आई, कहीं ना कहीं तो सरकार जो है वो कहीं पीछे होती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई काम इसीलिए करता है ताकि उसको मानदेय मिल सके, काम का जो किया है उसका पैसा मिल सके। ये भी बताते चले कि जो इनको जो ओडीएफ घोषित कराए थे शौचालय बनाने के लिए, तो उस एक शौचालय पर शायद इनको 150 रुपए के आसपास मिलता था, लेकिन जब उस 150 के देने की बात आई तो कहीं न कहीं इनको मानदेय वो जो पैसा था वो नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर इको गार्डन में प्रदर्शन करें। इसके पहले की बात करें तो जो 2021 या 22 में इनका इसी इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिला था, इनसे वादा किया गया था कि इनका जो है न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सर जब वादा किया गया कहीं कहीं उस वादे से भी जो प्रशासन है वो कहीं कहीं नकारती हुई जरूर नजर आई थी। उसके बाद इनसे वादा किया गया था कि जो न्यूनतम मानदेय लागू कर दिया जाएगा। 1 साल बाद फिर इनका जो है इसी इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हर बार वादा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादा झूठा किया जाता है, इनका कहना है। बिल्कुल, वादों की लिस्ट बहुत लंबी है इन लोगों की। ये अपनी वादों पे अड़े हुए हैं कि जब तक इनके मांगे जो हैं पूरी नहीं होती हैं अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और चुनाव तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनका इसी इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए 65 दिन इनका जो है इसी इको गार्डन में प्रदर्शन का हो चुका है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही थी, ठंड में इनका प्रदर्शन इसी इको गार्डन में देखने को मिल रहा था। फिलहाल अब धूप होने लगी, चिलचिलाती धूप होने लगी है, फिर भी इसी इको गार्डन में इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है का प्रदर्शन, क्योंकि अब आचार संहिता लागू होने वाली है, चुनाव भी होने वाला है, क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तब कहीं न कहीं धरने से जो है लोगों को हटा दिया जाता है। और इनका यही कहना है कि धरने से अगर हटाया जाएगा इससे पहले ही सरकार जो है इनका जो न्यूनतम मानदेय है वो लागू कर दे, नहीं तो आगे चलकर इनका प्रदर्शन जो है बड़ा देखने को मिलेगा। पर अमित, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये प्रदर्शन वाली चीजें या फिर प्रदर्शन, यहाँ लखनऊ का प्रदर्शन हो चाहे किसानों का प्रदर्शन हो, इस पर सरकार राजी नहीं हो रही है किसी चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति हो सकती है इसके पीछे कोई। देखिए कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की वो जनता है जो नाराज तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार से इनसे काम नहीं लिया जाता है, काम देने के बाद जब मानदेय देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं इनको ठेंगा दिखा दिया जाता है और इससे ये नाराज होकर इको गार्डन में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम इसी इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे 69,000 शिक्षा में भर्ती मामलों को लेकर हो, उनका भी प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो स्वच्छता ग्राहियों के इसके बाद भी बात करें तो जो और भी प्रदर्शन इसी इको गार्डन में देखने को मिल रहे हैं। स्मारक समिति कर्मचारियों को भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उनका भी मानदेय देने की बात की जा रही है, उनको भी मानदेय बढ़ाया जाए। इसके बाद किया जाए किसानों को भी प्रदर्शन इसी इको गार्डन में देखने को मिल रहा है और लगातार इको गार्डन में या फिर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार इको गार्डन में अपनी मांग को लेकर आती है। अगर यहाँ की बात करें ना कोई सुनने वाला है ना समझने वाला है, हक
हार कर ये जो लोग हैं फिर अपने गृह जनपद में वापस चले जाते हैं। लेकिन वजह क्या है कि सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, इनकी बातों को नहीं सुन रही है? वार्तालाप तो हो रहा है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, बात किया जाए तो जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया है, जब कर्मचारियों से मैंने बात किया था तो उनका यही कहना है कि हर बार वार्ता होती है। इनके जो मुख्यमंत्री ओएसडी से इनकी बात हुई थी, उन्होंने वादा किया था कि आप घर चले जाइए, हम जल्द से जल्द न्यूनतम मानदेय जो है आपको देंगे, जल्द से जल्द लागू कर देंगे। एक समय लगता है, उस समय के दायरे पर भी कर देंगे, लेकिन 4 महीने का वक्त बड़ा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से सीतापुर में खुद कहा था कि इनका न्यूनतम मानदेय लागू करेंगे, लेकिन जब मानदेय नहीं लागू हुआ तो ये कर्मचारी जो है लखनऊ पहुंचे, पहले विधानसभा पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, उनको याद दिलाने के लिए पहुंचे कि आपने जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था सीतापुर में वो वादा पूरा करें, नहीं तो हम जो है प्रदर्शन बड़ा करेंगे। जब मानदेय नहीं लागू की गई, इससे नाराज होकर एक एक करके कर्मचारी इको गार्डन में इकट्ठा हुए, क्योंकि अगर देखा जाए संख्या की बात करें, बड़ी संख्या होती है 58,000, और 58,000 उत्तर प्रदेश के नागरिक कहीं न कहीं सरकार के जो कामों से नाराज जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि वादा किया गया था, रोजगार दिया गया था, लेकिन रोजगार के साथ साथ जब मानदेय देने की बात आई, कहीं न कहीं सरकार उससे पीछे हटते हुए जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये प्रदर्शन एक बड़ी वजह बन सकता है बीजेपी की हार की कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, देखा जाए कहीं न कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है वो 80 सीटों पर अपना कब्जा करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता है वो कहीं न कहीं इनके कामों से नाराज है, क्योंकि देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन को जो सफल बनाने वाले कर्मचारी हैं यही वो कर्मचारी है, और हर जगह जाते हैं। देश की बात किया जाए तो वो कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे गांव को, शहर को वो कहीं न कहीं सफल बनाया है। इन कर्मचारियों को हर जगह इनका नाम दिया जाता है, सम्मान देने की बात की जाती है, इनको सम्मानित भी किया जाता है। हाल ही में इनको सम्मान देने का काम किया था, लेकिन मानदेय देने की बात आती है तो कहीं न कहीं पीछे जरूर हटते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका खामियाजा 2024 चुनाव में सरकार को जरूर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ मैंने जिस तरीके से लोगों की बातें सुनी, इनका कहना एक तरीके से यही है कि इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, एक तरीके से जो ये चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, तो इनके अधिकारों का हनन है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं अधिकारों का तो हनन माना ही जाएगा, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो मानदेय देने की बात आती है, काम करा लिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से जब स्वच्छ भारत मिशन को बनाया था ये कर्मचारी वही थे जो सुबह उठते थे, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते थे, घर घर जाते थे, और ये भी क्या कहना था कि जब हम उठकर जाते थे लोग इनको गाली देते थे, भगा देते थे कि हम ऐसे बातों को लेकर कहते थे। उसको लेकर जो महिलाएं थी वो भी कहीं न कहीं परेशान थी कि हम जब सुबह उठकर जाके ठंड में जाते थे और जब लोगों तक पहुंचते थे, और फिर हम लोगों को धीरे धीरे जागरूक करते गए, जागरूक हुए, गांव को ओडीएफ घोषित कराया, घर घर शौचालय बनवाए, लेकिन जब मानदेय देने की बात आई तो ये खंड विकास अधिकारी के पास गए, जिला प्रशासन के पास गए, तमाम बार ज्ञापन दिया, ज्ञापन ले लिया गया। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं न कहीं इनसे वादा किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमको धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस विषय पर बात करने के लिए। हमने यहाँ अपने संवाददाता से बात की, वहां के लोगों की बात सुनी कि आखिर उन लोगों के मन में क्या है। उन लोगों के मन में सरकार के लिए एक आक्रोश है, पर फिलहाल के लिए हमारी नजर बनी रहेगी हर बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।